अपने को जागरूक करो, पाखंड, रूढ़वादिता, अज्ञान, ढोंग, इसके अंधेरे से निकलो। कहाँ भटक रहे हो? आप में पूरा परमात्मा विराजमान है, उसी के आप शाश्वत अंश हैं। अपने को समझिए। अरे धिक्कारो इनके ऐसे कार्यक्रमों को जिनसे भारत डूब रहा है। भारत डूब रहा है मतलब तुम डूब रहे हो, भारतीयता डूब रही है। आपको करना होगा। अभी तो मैं ऐसा ही कह रहा हूं, मेरा विचार है कि मैं आ रहा हूं। जय विश्व बंधु। चल रहा है मां भारती। माता भारती का प्रश्न है, आंखों में आंसू भर के भारत मां पुकारती। भारत में अब कोई है क्या ससभान भारती? ससभान का उत्तर है, भूलों से भूतकाल में अंधेर हो गया, अंधकार में अज्ञान के भारत ही खो गया। अभी हम चर्चा कर रहे थे, प्रतियोगिता में भारत पीछे चला गया, योग्यता में भारत नीचे चला गया। ज्ञान और विज्ञान में स्थान नहीं है, भारत का विश्व मंच पर कोई मान नहीं है। या वेद शास्त्र ग्रंथ का उपहास हो गया, अज्ञान में अंधकार में अज्ञान के भारत ही खो गया। बंधुओं, यहाँ वेद शास्त्र ग्रंथ का उपहास हो गया, वो हमने चर्चा की किस तरह से वेद और शास्त्रों का उपहास हो रहा है। अपने मतलब के लिए उसका चर्चा करके लोग कहते, देखो रामायण में लिखा है, ये गीता में लिखा है, ये कृष्ण भगवान ने कहा है, ये राम ने कहा है, शंकर भगवान ने कहा है, विष्णु भगवान। यहाँ तो भगवान बहुत है ना, हो भी सकते हैं, हर रूप भगवान का हो सकता है, मेरा विरोध नहीं, परंतु भगवत सत्ता को तो समझो। अरे उसकी कुछ महत्ता को तो समझो, अपनी करनी और कथनी को तो देखो, क्या हो रहा है बंधुओं। यहां कहा गया है, नीतिज्ञ भारत की यहाँ कोई नीति ना जानी, शासक प्रजा दोनों ही करते अपनी मनमानी। नीतिज्ञता ये भारत, लेकिन इसकी नीति को समझने वाले लोग नहीं रह गए, उसकी नीतियों को नहीं जान रहे, उन नीतियों को हटा दिया। आज जो संविधान चल रहा है, आज जो नीतियां चल रही हैं, आज जो विधि विधान चलाए जा रहे हैं, मैं संतुष्ट नहीं कि वो भारतीय है। भारत की नीतियां वो नहीं है। भारत की नीतियां, यदि भारत की नीतियां या होती तो भारत वही होता जिसको हम विश्व गुरु, सर्वशक्तिमान, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, अरे वह नीतियां होंगी तो वही होगा ना, लेकिन नहीं। नीतिज्ञ भारत की यहाँ कोई नीति नहीं जानी, शासक प्रजा दोनों ही करते अपनी मनमानी। आपने देखा है ना। अरे बंधुओं, मेरे विश्व बंधुओं, मेरे भारतीयों, अरे यहाँ के प्रजाजनों, भारतीयों, अपने को जागरूक करो, पाखंड, रूढ़वादिता, अज्ञान, ढोंग, इसके अंधेरे से निकलो। कहाँ भटक रहे हो? आप में पूरा परमात्मा विराजमान है, उसी के आप शाश्वत अंश हैं। अपने को समझिए। अरे धिक्कारो इनके ऐसे कार्यक्रमों को जिनसे भारत डूब रहा है। भारत डूब रहा है मतलब तुम डूब रहे हो, भारतीयता डूब रही है। आपको करना होगा। अभी तो मैं ऐसा ही कह रहा हूं, मेरा विचार है कि मैं आ रहा हूं। परमात्मा के लेख में तो मेघ नहीं मारा जा सकता, लेकिन अपने संकल्प को मैं जरूर दोहराता रहूंगा। तो बंधुओं, नीतिज्ञ भारत की यहाँ कोई नीति ना जानी, शासक प्रजा दोनों ही करते अपनी मनमानी। कर रहे हैं कि नहीं? लोकतंत्र है यहाँ। कौन सा तंत्र है बंधुओं?
लोकतंत्र, ओ हो, गजब का लोकतंत्र। एक बार हमने सुना जाट और गुजरों ने राजस्थान में आंदोलन शुरू कर दिया लोकतंत्र में। बंधुओं, हमारे यहाँ के कुछ लोग आ रहे थे रेलों में, वो अटक गए वहीं पर 8-8, 10-10 घंटे तक। रेल की पटरी उखाड़ दो, बस जला दो, कारों में आग लगा दो, कुछ भी करो। शासक प्रजा दोनों ही करते अपनी मनमानी। प्रजा अपनी मनमानी कर रही है, शासक उनको जो दिखाई दे रहा, आपने कुछ भी विधि विधान बना दो, कोई भी। आजकल वो शब्द जो भारत का तो नहीं है, भारतीयता में है नहीं। मैंने नहीं पढ़ा देवनागरी लिपि में, संस्कृत में या कहीं भी कानून, ना है ही नहीं, उसको नहीं देखा हमने। उस शब्द को कहीं भारतीय भाषा में प्राकृत, पाली, संस्कृत और देवनागरी, इनमें कहीं नहीं देखा। और उस शब्द के अनुसार यहां पर इतना बड़ा अंधेर चल रहा है। क्या है? कानून। वो शासक, उसको सरकार बनाती है, साधारण जनता पब्लिक वो अपनी मनमानी कर रही है, अपनी मनमानी कर रहे हैं। नीतिज्ञ भारत की यहाँ कोई नीति ना जानी, शासक प्रजा दोनों ही करते अपनी मनमानी। विद्वान संत महापुरुष सब गुप्त हो गए, छिप गए, चले गए हिमालय में, कंदराओं में। जयराम जी की अपना परमात्मा के सानिध्य में आनंद लेने के लिए विद्वान लोग चुपचाप बैठ के कुछ बोलते हैं तो उनको तो दंड विडंब होता है। फूले फरे न बेत जदपि सुधा बरसे जलद, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले बिरंत सब। ब्रह्मा जी के समान भी यदि गुरु मिल जाए तो भी मूर्ख के हृदय में ज्ञान नहीं आता है। और उन विद्वानों की बातें समझने की योग्यता तो होनी चाहिए। उनकी शिक्षा विद्या उतनी हो नहीं पाई। वो विद्वानों की, भारतीय विद्वानों की, जो बात को समझ सकते, उनके ज्ञान को समझ सकते, उनके विवेक को समझ सकते, वो उनके पास में स्तर नहीं है। इसलिए विद्वानों का भी यहाँ पर उपहास हो गया है। संत तो अब यहाँ पर रह नहीं गए, महापुरुष सब गुप्त हो गए। विद्वान संत महापुरुष गुप्त हो गए, तपशील सदाचार सब लुप्त हो गए। क्या हो गया? सदाचार भी लोप हो गया, अब छिप गया कहीं जाकर के। शील कहते थे कि किसी व्यक्ति ने अच्छे कार्य किए और उनकी प्रशंसा करो तो भी वो संकुचित होते, तो भी अपने को बड़ी विनम्रता से झुका लेते। अरे अब तो साहब उनकी प्रशंसा न करो तो गुस्सा करे। शील कहां रह गया? मेरे भारत की माताओं से लेकर के, नारियों से लेकर पुरुषों तक, अरे शील का बड़ा भारी महत्व था बंधुओं। इसलिए यहां पर कहा गया है, तपशील सत्य सदाचार लुप्त हो गए, विद्वान संत महापुरुष सब गुप्त हो गए। छिप गए जाकर के वो लोग। सदाचार का भी लोप हो गया, तपस्या, शील और सत्य सब छिप गए, लुप्त हो गए। ऐसी स्थिति भारत की इस समय हुई। भगवत नाम ही यहां सबसे बड़ा व्यापार हो गया, अंधकार में अज्ञान के भारत ही खो गया। हुआ क्या माता? ये जो भारत भूमि थी, भरत खंड, भारत वर्ष, अब यहां पर भगवत नाम ही सबसे बड़ा व्यापार हो गया, अंधकार में अज्ञान के भारत ही खो गया। व्यापार नहीं था मां, ये भगवत नाम उद्धार के लिए था, कल्याण के लिए था, उत्थान के लिए था, उस परम पद को, परमार्थ को पाने के लिए था। आज सबसे बड़ी ठगाई यहां हो रही है तो भगवान के नाम पर। आरत, दुखी, दीनहीन लोग हो गए हैं, जिनको अपने आत्मा पर, अपने, क्योंकि वो शिक्षा नहीं रही, वो पढ़ाई उनको नहीं पढ़ाई जा रही।
कि तुम मनुष्य हो, अरे तुम क्यों भूल रहे हो, तुम क्यों भटक रहे हो, यहाँ भागेंगे वहां जाएंगे, बालाजी, काशी, बद्रीनाथ, केदारनाथ वहां मिलेगा। अरे इतने इतने पाखंड चल रहे, एक एक बाबा जी वहां से तुम्हारे जाने से पहले तुम्हारे समाचार बता देते। अरे साहब, मैं चैलेंज करता हूं, मेरी मुट्ठी की दी हुई वस्तु को बता दे मैं मान लूंगा, परंतु कितना मनुष्य अंदर से खत्म हो गया कि उसको अपने आत्मा पर भरोसा नहीं। अरे भगवान जो नहीं चाहेगा तो कोई बाबा जी करके देगा, कोई ज्योतिषी करके देगा, कोई भुआ भगत करके देगा। अरे मानवो, जागो जागो जागो, अपने आत्मा को समझो, परमात्मा को समझो। कहां भटक रहे हो, कहां भाग रहे हो? तांत्रिकों के मंत्रिकों के पास में वो तुम्हारा कल्याण करेंगे? कदापि नहीं करेंगे। भगवत नाम ही सबसे बड़ा व्यापार हो गया। अंधकार में अज्ञान के भारत भी खो गया। बंधुओं, यहाँ विराम करेंगे, आगे फिर वार्ता करेंगे। जय विश्व बंधु।